यूट्यूब चैनल आई एम एस जे विद माई चैनल स्लैब स्ट्राइक। आई नो के थोड़ा सा ऑडियो का मसला आ रहा होगा, तो भाई थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, एक दो दिन में ये मसला हल हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और शेयर कर दोगे तो वो तुम्हारी मेहरबानी होगी। थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तुम्हारा क्या जाएगा भाई। तो ये तो तुम लोग करते रहोगे। खैर, अगर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड का यहाँ पे मैच चल रहा था और मैं तो वो देख रहा था, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि दूसरी साइड पे इंडिया भी न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहा है। और कल के दिन में वहाँ पे बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से टॉस भी नहीं हुआ। और जब टॉस हुआ ही हुआ है, तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। और क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया था, वो तो आई थिंक कि जो हाल इंडिया का हुआ वो रोहित शर्मा को भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि विकेट ठीक है, एक दिन बारिश होती रही और उसकी वजह से कवर्स वगैरह रहे, लेकिन विकेट नीचे से ऐसी निकल आएगी किसी को पता नहीं था। तो जहाँ तक इस मैच की बात की जाए ना, तो भाई 46 के ऊपर इंडिया ऑल आउट हो गया हुआ है और कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं रहा सवाए जायसवाल और ऋषभ पंत के, क्योंकि ऋषभ पंत जो है उन्होंने 20 किया था और जायसवाल जो है उन्होंने कोई 13 किया था। और यही दो वाहिद प्लेयर थे, नहीं ये दो वाहिद नहीं होंगे, ये दोनों प्लेयर थे जोटा प्लेयर के जिन्होंने डबल फिगर्स में जाने की कोशिश की। बाकी पूरी टीम जो सी है वो नहीं जा सकी डबल फिगर्स में। और जिस तरह हम हमेशा बोलते हैं, इस तरह का स्कोर कार्ड देख के, ये स्कोर कार्ड बहुत कम और मोबाइल नंबर ज़्यादा लग रहा था जहाँ पे इस तरह के नंबरिंग चल रही थी। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो हमारा यूएसए है उसका +1 से स्टार्ट होता, तो ये भी +1 से नंबर स्टार्ट हो रहा था। तो खैर भाई, इस मैच के अंदर जो से स्टार थे वो न्यूजीलैंड की तरफ से ही थे, जो मैट हेनरी थे जिन्होंने 5 आउट किए। उसके अलावा एक उनके बॉलर, आई थिंक उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन माजरत उसके लिए, लेकिन उन्होंने 4 आउट किए थे। और यही दो बॉलर जो से थे वो उन्होंने पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया। और 1 विकेट साउथी लेके तो पूरी की 10 विकेटें उसके इन 3 बॉलर्स ने ले ली थी। किसी और के आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों पड़ती जरूरत भाई, क्यों पड़ती जरूरत? तो तब पड़ती ना जब ये तो तीनों कुछ ना कर पाते, ना मैट हेनरी कुछ कर पाते, ना साउथी जो से वो कुछ कर पाते, लेकिन उन्होंने ही कर दिया। और जिसकी वजह से इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही कि इंडिया का अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये सबसे लो स्कोर है। इससे पहले जो इनका लो स्कोर था वो भी कुछ इससे बेहतर था जो इन्होंने स्कोर किया। और एक टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि अभी कुछ अरसे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इनको 36 ऑल आउट किया है, तो ये कहीं वही रिकॉर्ड ना टूट जाए। लेकिन खैर उस वजह से तो इनकी थोड़ी इज्जत रहेगी, 10 स्कोर ज़्यादा हो गया और 46 तक चले गए। और अगर इसके अलावा हम इंडिया की बैटिंग की बात करें ना, तो कोहली भी फ्लॉप हो गया, रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो गया, जायसवाल भी फ्लॉप, पेंट भी फ्लॉप, सरफराज भी फ्लॉप, और अश्विन इस मौके पे आके ना अश्विन चल जाता भाई, शुक्र है वो नहीं चला और वो भी फ्लॉप हुआ। और न्यूजीलैंड की थोड़ी सी जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाना था, थोड़ा तो नहीं, खैर ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड लग गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि इस टेस्ट के बाद ना न्यूजीलैंड की खैर नहीं है। पिछली मरतबा यही कंडीशंस हमने देखी थी, बल्कि इतना बुरा नहीं किया था इंडिया के साथ, लेकिन पहले टेस्ट के अंदर ना इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया था होम टेस्ट पे। 5 टेस्ट की सीरीज थी, उसके बाद जो इंडिया ने इंग्लैंड को लताड़ा वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इस टेस्ट में फलक ने भी देखा, सब ने देखा कि उन्होंने कितनी बुरी तरह इंग्लैंड को लताड़ा। और एक इनिंग से वो जीते और 4 टेस्ट मैच वो लगातार जीते थे। तो आप देखेंगे ये भी, इस टेस्ट का भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया अगर 46 पे आउट हुआ है और वो कम बैक करने की बिल्कुल वो इतनी एबिलिटी है उनकी टीम में। वो हमारी टीम थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी है कि पाकिस्तान जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल लेट जाते हैं, वो इंडिया है, उसको कम बैक करना आता है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट का फैसला तो ज़रूर हो जाएगा, क्यों, लेकिन मज़े का टेस्ट होने वाला ही है। लेकिन अगर एक और चीज़ है इसके साथ साथ, पहले जो सी इनिंग्स है उसमें तो फ्लॉप हो गई है इंडिया, लेकिन यही इंडिया अगर सेकंड इनिंग्स में चल गई, और जिस तरह मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी तक 3 आउट हैं और आई थिंक 183 के करीब स्कोर हो गया और 130 के करीब जो सी है वो लीड हो गई है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कल अगर इंडिया ने मॉर्निंग में आके कम बैक कर लिया या वो बैटिंग में उन्होंने वाकई आके कम बैक कर लिया, तो फिर तो टेस्ट ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया इस तरह की क्रिकेट खेलने की सिचुएशन में आ कि जहाँ पे वो ड्रॉ के बारे में सोचे भी, क्योंकि इंडियन टीम जितनी बड़ी है, हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी टीम हो चुकी है इंडिया की। सब क्रिकेट टीम जिनको अभी तक हम देख रहे हैं सबको ये होम ग्राउंड पे हरा चुके हैं। अफ्रीका को अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में,
पाकिस्तान आते नहीं है, तो नहीं तो हम यहाँ पे बहुत जलील हो रहे होते। वो खैर अब चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। तो भाई दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और अभी तक न्यूजीलैंड के 3 आउट हैं और 132 के करीब उनकी लीड हो चुकी है फर्स्ट इनिंग्स की। तो अब देखेंगे डे 3 पे क्या होता है, तो ये तो कल अब आएगा तो पता चलेगा। अगर हम इसके अलावा अब वापस अपने टेस्ट के ऊपर आते हैं जो कि हम खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो भाई इंग्लैंड के खिलाफ हमने जैसी क्रिकेट खेली है ना, उसको साजिद खान को देख के और नुमान को देख के यकीन करो बहुत खुशी हो रही थी, दिल से दुआ निकल रही थी कि यार शुक्र है कोई इस तरह का ट्रैक भी बना है कि जहाँ पे हमारे बॉलर्स को भी मदद मिल रही है, वो भी आउट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, मैं भूल जाता हूँ कि हमारे बैट्समैन भी हैं इन बॉलर्स के साथ। पता नहीं मेरे ज़हन से क्यों इस तरह की चीज़ें निकल जाती है और मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेता हूँ इनके साथ, हालांकि बनता नहीं है इनके साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाई जाए इनसे, कोई इनके बारे में अच्छा सोचा जाए, क्योंकि बैट्समैन हमारे ना गलाजत के ढेर बिखेरते ही बिखेरते हैं। और मैं जिस तरह इतने वीडियो से बोल रहा था, इतने वीडियो से बोल रहा था, ये भी टेस्ट की दोनों इनिंग्स हो गई हैं भाई। और हमारी ओपनिंग जोड़ी ने अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, आप लोगों को फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने फिर से 12 स्कोर किया और उन्होंने फिर अपना वो रिकॉर्ड कायम रखा। मैं क्या ना, दुनिया में बहुत से लोग रिकॉर्ड लगाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड लगाती है ना पाकिस्तानी टीम, इसके ऊपर स्पेशली कोई अवार्ड होना चाहिए। हमें नहीं देते, आईसीसी वाले अवार्ड्स नहीं देते, हमें यहाँ पे कोई लोकल बंदा अवार्ड नहीं देता, होना चाहिए हमारे लिए। भाई दुनिया में ओपनर होते हैं जो अच्छा खेल रहे होते हैं, बुरा भी खेल रहे होते हैं, बुरा टीम आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बुरा टाइम नहीं आता प्लेयर्स के ऊपर, आ जाता है बुरा टाइम, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा बुरा टाइम है भाई जो एक इनिंग्स तक बुरा होता है एक प्लेयर के लिए, दूसरी इनिंग में बुरा होता है दूसरे के लिए, फिर तीसरी इनिंग में होता है पहले के लिए, फिर चौथी में होता है दूसरे के लिए, फिर इसी तरह 1-1-1-1 करके अब बंदा सोच में डूब जाता है। हमें कंफ्यूज किया होता है यार, हमने किसकी टीम से निकलने की दुआ करनी है, किसको टीम में लेने की दुआ करनी है। तो अब यही देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि साइम अयूब जिस तरह पहली इनिंग में उन्होंने 77 थोड़ा सा कर ही लिया था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में आगे वो भी फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने पिछले टेस्ट में 100 किया था, वो इस टेस्ट में फ्लॉप हो गए। अब देखेंगे, हम अपने ज़हन को फिर लड़ाएंगे, फिर इसको फोकस करेंगे कि भाई ले फोकस ले, कैमरे को कहेंगे कि भाई कैमरे तुम इसको ऊपर फोकस कर ले, अपने लेंस को फोकस कर ले कि हमने किसको निकालना, और फिर हम उसको निकालेंगे। लेकिन अभी मुझे नज़र आ रहा है कि हम करीब किसी को भी नहीं निकालने वाले। तो इंग्लैंड को हमने ऑल आउट किया, फिर हम खुद बैटिंग के लिए आए, गलाजत के ढेर बताया हमने बिखेरे, अब्दुल्ला शफीक गए, उसके बाद साइम अयूब गए, उसके बाद हमारे सऊद शकील ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, उसके बाद हमारे रिजवान ने खेलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खेला गया, किसी से भी नहीं खेला गया। इस सिचुएशन में हमारा शहजादा, हमने जिसको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, वो बंदा हर मैच में हमें परफॉर्म करके दे रहा है और हमारी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, वो है सलमान अली आगा। ये बंदा हमारी जितनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है ना, इसके लिए तो दिल से दुआएं निकलती है, और जितनी ये एफर्ट कर रहा होता है ना, ये भी मुझे लगता है जिस तरह मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो जन्नती हैं, क्योंकि वो सब्र शुक्र सारी चीज़ें जो ना क्रिकेट को देख के कर लेते हैं, तो वो एंड पे बख्शे जाएंगे। इसी तरह सलमान अली आगा इस टीम में खेल रहा है। कुछ अर्से पहले बाबर आजम भी खेल रहा था, जो कंसिस्टेंट प्लेयर था, जो हर मैच में स्कोर भी करता था, जिसकी वजह से इज्जत रही थी। तो सलमान अली आगा जो सा भाई, वो स्कोर हर मैच में कर रहा है और रिकॉर्ड बना दिया है। मैं इसको चेक कर रहा था कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, और इसने रिकॉर्ड बना दिया भाई। पिछले भी टेस्ट में अगर इनको देखा जाए तो ये सेंचुरी स्कोर कर रहे थे, इस टेस्ट में भी देखें तो 50 वगैरह कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट था उसके अंदर भी ये स्कोर कर रहे थे। इस बंदे का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा था कहीं पे, मैं तो इसको एज ए स्पिनर समझी जाता कि यार स्पिनर है। आमिर जमाल नहीं भाई, ये है हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर जो स्पिन बॉल करवाता है और साथ में बैटिंग भी करता है। आमिर जमाल का जितना हमने बड़ा हुआ बनाया हुआ था ना, हमने उसको देख लिया, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हमारा आगे पिंडी में तीसरा टेस्ट होने वाला है ना, आमिर जमाल उसके अंदर से फ्लॉप होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरे दिल से ऐसे ना बात ही निकली और मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो खैर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया और 222 स्कोर खाली हमने किया, और इंग्लैंड को हमने जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट दिया है 297 का, जिसके जवाब में हमारा स्टार्ट तो बहुत ज़बरदस्त था। नुमान और साजिद दोनों ने ऊपर से आके एक एक विकेट ले ली थी, और एक टाइम पे 12 पे उनके 2 आउट थे। खैर अभी दिन ख़त्म हो गया, कोई 30+ स्कोर है और 2 ही आउट हैं, और थोड़ा सा मुझे पॉप से डर लग रहा है क्योंकि वो तेज़ ही खेल रहे हैं। हालांकि 20 स्कोर किया, लेकिन उन्होंने बॉल्स भी कोई 30 के करीब ही खेली हुई हैं, और वो मुझे लग रहा है वो तेज़ खेल रहे हैं। रूट आपको पिच के ऊपर सुलाने के लिए आए हुए हैं, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पिच के ऊपर सुलाने के लिए आए हैं, लोगों को स्लो करने के लिए हैं, और हमारे बॉलर को ना
मतलब कि मारने के लिए आए हैं कि इनको थका के मारो। टेस्ट अगर हम जीत नहीं ना सकते तो इनको थका थका के मार देना, जिस तरह वो खेल रहे हैं। तो बाकी अभी काफ़ी स्कोर पड़ा हुआ है, कोई 250 स्कोर पड़ा है। देखते हैं कल के दिन में आके क्या करते हैं इंग्लैंड वाले और हमारी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है। भाई जाहिद को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाहिद भाई आप भी लेग स्पिनर हैं, बॉल को कोई आप भी टेंशन दे दें, कुछ ऐसी बॉलिंग कर दें, कोई मैजिशियन बन जाए भाई, हमें भी हो कि आप भी स्पिनर खेल रहे हैं इसी विकेट के ऊपर। वहाँ पे बशीर भी विकेट ले गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लीच भी आउट कर गया, फिर साजिद ने भी 7 आउट किए हुए हैं, नुमान भी उसका साथ दे रहे हैं। भाई पता नहीं आप किधर सो रहे हैं, आप भी स्पिनर हैं, सब स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, आप भी कोई आउट कर दें। तो आज के लिए तो भाई मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं सोचूं तो नहीं, आज के लिए तो इतना ही है। अगर मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यार चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।